ये सेशन नंबर 6 है इसी कोर्स का। सेशन 5 तक आपने काफ़ी चीज़ें सीख ली और मुझे उम्मीद है आपने प्रैक्टिस भी की होगी और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लेवल ऊपर है सेशन 6। इसमें भी वही तरतीब है जो हम बाकी लेसन्स में करते आ रहे हैं कि हम साउंड्स के बारे में कुछ सीखेंगे, कुछ प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखेंगे और उसके बाद ग्रामर के बारे में सीखेंगे और आखिर में वर्ड्स और यूसेज के बारे में सीखते हैं। तो हर सेशन के 3 चीज़ें बनाई हैं मैंने। प्रोनाउंसिएशन स्पोकन इंग्लिश के लिए कि आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो जाए, जब आप बात करें कि लगे कि हाँ आपको लैंग्वेज आ रही है। नंबर 2, आपकी ग्रामर सही हो जाए एडवांस लेवल तक। और नंबर 3, आपके वर्ड्स और वोकैबुलरी यूसेज सही हो जाए इंग्लिश की। चलो तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। सेशन नंबर 6 पार्ट 1। हम सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। प्रोनाउंसिएशन का मकसद है सही से तलफ़ुज़ निकालना, कनेक्टेड स्पीच में सही से बात करना, लफ्ज़ मिलाना, स्ट्रेस देना, मखरज सही निकालना किसी भी लफ्ज़ का। अक्सर हम उर्दू और हिंदी स्पीकर्स जो पी आती है आगे, पर्सन, हम कहते हैं पर्सन, पर्सन, प कहते हैं प, पर्सन, पब्लिक, प्राइवेट, जबकि ये फ है, थोड़ा सा एच है इसमें। पर्सन, प्राइवेट, पर्सनल, पब्लिक, पार्क, प्रॉपर्टी, फ। ऐसे ही के साउंड है, हम काफ समझते हैं कि ये काफ कलम है या काफ कुत्ता है, जिसे केयर, कार, कैट, हम कहते हैं केयर, कार, केट, जो गलत होता है। ख साउंड है, काफ नहीं है चिट्टा, थोड़ा एच है इसमें। केयर, caring, careless, coconut, excuse me, ख हल्का सा। और ऐसे ही फ, ख और टी का भी ऐसा है, हम टी समझते हैं टे है, टे जो उर्दू में होती है टे। तारा, तारा नहीं है, ठ है, लाइक ट्रेन, ट्रैफिक, ट्रैवलर, टोटल, टफ, ठ ठ ट नहीं है, ट ठ थोड़ा एच है इसमें। ये साउंड्स तो आपको आने चाहिए, सही से प्रोनाउंस करने के लिए ये आना लाजिम है। ये जो वर्ड आपने वुड पढ़ा है, जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो या वुड बाद में यूज़ करते हो, तो जब वुड मिल जाता है लफ्ज़ों में तो कैसे प्रोनाउंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड हैव हेल्प्ड इफ, ही वुड हेल्प्ड इफ, वुड हैव हेल्प्ड, वुड के साथ हैव लगाना है तो ऐसे कनेक्ट करना है। वुड ही लाइक वन, वुड ही नहीं कहोगे। वुड ही लाइक वन, वुड ही लाइक वन, वुड यू लाइक वन, वुड ही, वुड यू। डू यू थिंक ही डू इट, डू यू थिंक ही डू इट, डू यू थिंक, डू नॉट डू यू क्लियरली, डू थिंक, डू थिंक, डू थिंक। डू यू कहने की ज़रूरत नहीं है स्पोकन इंग्लिश में। यू थिंक यू वुड डू इट, डू इट, डू इट। क्यों? क्योंकि डू के बाद आई आया तो ओ के बाद दूसरा वॉल आएगा। अब प्रीवियस सेशन में सीख चुके हो कि डब्ल्यू एक्स्ट्रा आएगा। डू इट, गो अप, गो अप, डू इट, गो ऑन, तो डब्ल्यू एक्स्ट्रा आता है। Why would you tell her? Why would I tell her? Would I, would I, would I, would die, क्योंकि डी के बाद आई आया तो मिल गया। Tell her, tell her कहने की ज़रूरत नहीं है। Tell her, why would I tell her? तो ये कुछ वुड के यूज़ जो बीच में आते हैं कि कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए वो देख लिया आपने। वॉज कैसे यूज़ होता है ग्रामर में, तो हम ये पढ़ेंगे इसका यूसेज अभी नेक्स्ट पार्ट 2 में। पहले प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं इस वर्ड का कि हेल्पिंग वर्ब ये बीच में आए तो कैसे पढ़ा जाता है। ये वाज है या वुज है? ये जब भी बीच में आता है तो इसका साउंड होता है वुज, वाज नहीं होता। मार्कुस मर्कन, Marcus American, Marcus American, Marcus American was busy. I was fine. Where was it? Where was it? Where was it? Connect भी करो
was का है, was कहने की ज़रूरत नहीं है, वे was है, was है, how was it, was it, ये वही है, how was it. क्रिकेट खेलते हैं ना, वो कहते हैं how was it, वो how was it नहीं होता, वो होता है how was it, how was that, कैसे था ये अभी जो मैंने गेंद गिराया, कैसे था, how was that, how was that, how was it नहीं होता. Who was with you, who was with you, was not was, I was busy, he was busy, she was busy, not was. Don't open your mouth wide open, बहुत खोले नहीं मुंह को. I was fine, it was okay, it was not was. Were बीच में जब आए, they were happy, they were happy, they were कह सकते हो, ज़रूरत नहीं है, they were happy. Where were they, where were they, where were they, where were they, were they. were कहने की ज़रूरत नहीं है अगर बीच में आए तो. आपने ये भी पढ़ा था कि जब भी नाउन्स आएंगे तो उन पे स्ट्रेस आता है, हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं, तो मज़ीद थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें. 2 girls went inside house, the man inside the house was scary. House, man, girls, inside, scary, ये वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनमें इंफॉर्मेशन है. तो जब भी ऐसे वर्ड्स आएँ तो आप इनको स्ट्रेस दें, और जब भी वर्ब्स आएँ उन पे भी स्ट्रेस आता है. कैसे पढ़ेंगे ये जुमला? I sat in the chair thinking about my past, dreamed about success and planned my future. जो भी वर्ब आएंगे पे स्ट्रेस आएगा, जो भी एडजेक्टिव्स आएंगे पे स्ट्रेस आएगा, जो भी नाउन्स आएंगे पे स्ट्रेस आएगा, और एडवर्ब्स, ये 4 हैं इंफॉर्मेशन वर्ड्स जिनको कंटेंट वर्ड्स कहते हैं. इन्हीं में इंफॉर्मेशन होती है, जहाँ पर भी आएंगे आप स्ट्रेस दोगे. I sat on chair thinking about my past, dreamed about success and planned my future. तो ये वर्ड्स पे स्ट्रेस और बाकियों पर, और कनेक्ट भी करें, ये कनेक्ट भी करें. I sat on chair, द कहने की ज़रूरत नहीं है. Sit on chair, इसको स्ट्रेस कम दें. Thinking about, about नहीं, ए आ गया उधर, about my past. I dreamed about, उसमें about आया. Success and नहीं कहोगे. Plan my future, success and कहने की ज़रूरत नहीं है. और जब भी एडजेक्टिव्स आएंगे तो उन पे भी स्ट्रेस आएगा, जैसे हम पढ़ चुके हैं. Sit on wooden chair thinking about my painful past. It was so bad and disappointing. Bad, painful, disappointing, wooden, ये एडजेक्टिव्स हैं, इन्हीं पे भी स्ट्रेस आएगा. नाउन्स पे तो आना ही आना था, वर्ब्स पे तो आना ही आना था, पर एडजेक्टिव्स पर भी आता है जब नाउन्स के साथ आते हैं. आप प्रीवियसली पढ़ चुके हो. ये देने का मकसद यही था, थोड़ी रिवीजन आपकी हो जाए, थोड़ा समझ में और आ जाए कि जब भी एडजेक्टिव्स आएंगे, जब भी वर्ब्स आएंगे, जब भी एडवर्ब्स आएंगे, उन पे स्ट्रेस आएगा. ये देखिए एडवर्ब से कैसे स्ट्रेस आता है. I thought carefully, thought पे भी आया, carefully पे भी आया. I thought carefully, sometimes I was worried, I never tried that, but I always wanted it. I thought carefully, verb पे तो आना ही आना था. I thought carefully, sometimes I was worried पे आएगा क्योंकि एडजेक्टिव है. I never tried that, but I always wanted it. तो इन्हीं एडवर्ब्स पे जो ब्लू कलर में है, जब भी आएंगे उन्हीं पे भी स्ट्रेस आएगा. All adverbs, all nouns, all verbs, all adjectives, इन चारों पे जहाँ देखो स्ट्रेस लगाओ, एम्फेसिस दो, खींच के पढ़ो, तो जुमला आपका सही जाएगा. बाकी वर्ड्स को हल्का पढ़ो और कनेक्ट भी करें. कनेक्ट करने से सही प्रोनाउंसिएशन निकलता है. नाउ कनेक्ट दीज वर्ड्स.
she's in fix. she's ये तो मिल गए दोनों. एस के साथ आई आया वो भी मिल गया, she's in. एन के साथ अ आया, कॉन्सोनेंट वॉल, ये भी मिल गए. he's into, zin to with, to with w आएगा क्योंकि o आएगा, दूसरा वॉल आएगा तो बीच में w की इंट्रूजन आएगी. w आएगा तभी प्रोनाउंसिएशन जाके सही होगा. I'm doing it every day. ग के साथ आई मिला, टी के साथ ई मिला. They go up, पी के साथ ए, एन down. We're helping him. We are कहने की जरूरत नहीं है. ये देखो कैसे कनेक्ट हुए. She's in a fix. He's into it. I'm doing it every day. I'm doing it every day. Every, not every. They go up and down. Go up and down. And कहने की जरूरत नहीं. We are helping him. We are helping him. देखें कैसे कनेक्ट हुए. तो इस सेशन पार्ट 1 में हमने कुछ प्रोनाउंसिएशन के लिए का मज़ीद हमने सीखा और समझा. मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे और बहुत स्ट्रांग हो चुके होंगे कि कनेक्ट कैसे करने वर्ड्स, किन वर्ड्स पे स्ट्रेस आना है, किन वर्ड्स पे स्ट्रेस नहीं आना, इंट्रूजन कैसे होती है, W और Y कैसे बीच में मिलती है. आप पहले ये सेशंस करके आए हो. बट प्रैक्टिस, ट्राई टू प्रैक्टिस देम, ट्राई टू स्पीक देम, ट्राई एज मच एज पॉसिबल. द मोर यू स्पीक द बेटर यू लर्न. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सही होता जाएगा. एक नोटबुक ले लें, इस पर लिखें जुमले और फिर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. उनको बार बार पढ़ें. इंग्लिश साउंड्स काफ़ी वेबसाइट्स हैं, उन पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जो लैंग्वेज में आपकी प्रैक्टिस करते हैं कि ये स्ट्रेस सही है, यहाँ पर ये कनेक्ट होंगे. आप एक नोटबुक ले लें या एक किताब ही ले लें, देखो कौन कौन से वर्ड्स स्ट्रेस हो रहे हैं. एक पैराग्राफ ले लें, फिर पहले उनको कनेक्ट करें. जो जो आपको लग रहा है ये कॉन्सोनेंट वॉल है, कनेक्ट कर दूँ. यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई है, इसमें डब्ल्यू लगा दूँ. ये ज़्यादातर थोड़ी सी प्रैक्टिस करो. पेंसिल के साथ पहले ये सेटिंग कर लो, फिर दूसरा तरीका इसके ऊपर देखो कि कौन से वर्ड्स पे स्ट्रेस आएगा. नाउन पे आएगा, एडजेक्टिव पे आएगा, उनको अंडरलाइन करो, समझो, फिर कनेक्ट, फिर अंडरलाइंड. नाउ स्पीक इट. स्ट्रेस दो, कनेक्ट करो, यू विल बी फ्लुएंट. ऐसी स्पीडी लैंग्वेज आपकी जाएगी, स्मूथ, एक्यूरेट.